तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.2 जो दिया है इसी के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को आप बिना बताए ही कर सकते हैं। देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए पहला ही प्रश्न दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ऐसे प्रश्न को मैंने कल बताया था। अब मान लीजिए पहले क्या करेंगे, एक कोई रेखाखंड ले लीजिए -1,7, इसका निर्देशांक है ए, पॉइंट ए, बी का दिया है 4,-3। अब कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पॉइंट ले लिए सी, इसका रेशियो दिया 2:3, तो बस क्या करना है, फार्मूला लगाना है, सी का निर्देशांक निकाल लेना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए ये तो हो गया फार्मूला। अब करेंगे क्या, इसको लेंगे x1 y1 x2 y2, यहाँ पर हो जाएगा m1 m2। अब क्या, अब फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। तो देखिए फार्मूले में जब रखेंगे m1 का मान कितना दिया है 2 इंटू x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 -1, उसके बाद अपान हो जाएगा m1 प्लस m2, तो हो जाएगा 2 प्लस 3। और आगे अगर बढ़े थोड़ा सा तो यहाँ पर देखिए m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7। यहाँ से फिर हो जाएगा 2 प्लस 3। अब उसके बाद देखिए अब क्या, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 -3 अपान 5, यहाँ पर -6 प्लस 21 अपान 5। और आगे हम ले लेते हैं इसी लाइन में, 8 में 3 जाएगा तो 5, तो 5/5, यहाँ हो जाएगा 15/5, यहाँ से आएगा 1,3। ये हो गया क्या, बिंदु के निर्देशांक। तो अतः बिंदु सी के निर्देशांक 1:3 है। देखिए ये प्रश्न एकदम इजी था, इसमें कोई भी कुछ अपने पास से नहीं, बस फार्मूला दिया था, फार्मूले पर क्या किया, सिंपली पुट कर दिए हैं। यहाँ पर बस ध्यान देना था कि m1 m2 जो भी लिख रहे हैं कहाँ पर लिख रहे हैं, बिंदु सी को कहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, ये तो था आप लोगों का पहला प्रश्न। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए अगला प्रश्न जो दिया था 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये जो 2, 3, 4 है, इसको मैंने एकदम सेम प्रश्न कल के लेक्चर में कराया था जो कि उदाहरण था। उसमें बस केवल अंक 1-2 अंक इधर उधर हुआ है, डिजिट बदला है, नहीं तो पूरा सब कुछ मेथड वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए मैंने उसे होमवर्क में दे दिया है। देखिए 5वां प्रश्न जो है ये भी इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग कर लेंगे तो ठीक है और नहीं कर पाएंगे तो बता देंगे। तो चलिए इसमें भी चूंकि एक था तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 5वां प्रश्न दिया है, कह रहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात निकालना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करती है या x अक्ष से विभाजित करती है। इसको पहले देखिए, मान लीजिए कोई एक रेखाखंड ले लीजिए a और यहाँ पर b। a का निर्देशांक है 1, -5 और b का दिया है -4, 5। उसके बाद आपको क्या करना है, यही चीज़ ध्यान देना है। मैंने इसका भले ही नहीं बताया था, लेकिन इसमें करना कैसे है इसको मैंने बताया था, मेथड बताया था। x अक्ष से विभाजित करती है, तो x अक्ष पर अगर कोई रेखा विभाजित करती है तो y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर x अक्ष पर कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x, 0 इस बिंदु का निर्देशांक होगा c का। जैसे मान लीजिए कोई एक x अक्ष बना दिए, एक्सिस बनाए, अब इसको बोलते हैं x अक्ष। हम बोले कि एक रेखा ऐसे जा रही है, अगर इस बिंदु पर देखा जाए एग्जैक्ट इसी बिंदु पर, तो y की वैल्यू उस बिंदु पर 0 होगी। इस बिंदु पर 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, x की मान लीजिए 2 है तो 2,0। चूंकि हमको यहाँ x पता नहीं है तो इसलिए x, 0।
अब जब अनुपात निकालेंगे तो सिंपली करेंगे क्या, देखिए इसी तरह लिखेंगे x, 0 इक्वल टू m1 x2। अब देखिए x1 y1 x2 y2, x2 का मान है -4 तो -4 प्लस m1 x2 m2 x1, m2 का मान कितना है नहीं पता है, m2 x1 का मान 1, ठीक, अपान m1 प्लस m2। मैंने आप लोगों से बताया था जब इस तरह का अनुपात निकालने के लिए आता है तो भुज वाले का भुज वाले के साथ, मतलब जो x का है इस x के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, और y जो है y के साथ। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ x की वैल्यू हमें नहीं पता है और x की वैल्यू के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो मान भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 0 के साथ तुलना करेंगे y वाले का। तो जब y वाले का लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ लगाएंगे कामा m1 y2 5 m2 y1 -5 अपान m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो 0 इक्वल टू 5 m1 माइनस 5 m2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, सब पूरा 0, तो डायरेक्ट हो जाएगा 5 m1 माइनस 5 m2 इक्वल टू 0। 5 m1 इक्वल टू 5 m2, 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट हो गया m1 अपान m2 इक्वल टू 1/1, तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1/1। देखिए एकदम आसान प्रश्न था, बस इसमें ध्यान देना था आप लोगों को कि अगर x अक्ष पर जो भी बोल रहा है, ठीक है ना, तो इसको किस तरह से लिखना है। x अक्ष पर कह रहा है तो y की वैल्यू 0। उसके बाद आगे भी देखिए, आगे प्रश्न दिया, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब है कि हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, निर्देशांक निकल गया 1/1। अब आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैंने आप लोगों से बताया था कि जब कभी भी अनुपात सेम हो जाए, जब कभी अनुपात सेम हो जाता है तो उसे बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो बिंदु C का निर्देशांक निकालने के लिए सिंपली क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए 1 और -4, तो हो जाएगा यहाँ से -3/2 लिख दें एक लाइन। चलिए देखिए 1 प्लस -4/2, यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस 5/2। यहाँ से जब करेंगे तो -3/2 और 0। देखिए यही चीज़ तो आया, 0 है यहाँ तो 0 यहाँ आना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और x का आ गया मान कितना, -3/2, 0, ठीक। तो देखिए ये प्रश्न एकदम ईजी था। इसके बाद जो प्रश्न है, अधिकतम प्रश्न को मैंने बता दिया है, तो अभी देख रहे हैं जो प्रश्न मैंने बता दिए उसको होमवर्क दे देंगे। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये 6वां नंबर प्रश्न दिया है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को मैंने बता दिया था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मैं बताया था एक निकालना था, ओनली p निकालना था, बट इसमें x और y दोनों निकालना है। तो देखिए पहले तो मैं इसे बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज। अब क्रम से लेना है, जैसे मान लीजिए 1, 2 यहाँ पर लिए, ठीक है, 1, 2, 4, y और क्या है x 6 और यहाँ पर हो गया 3, 5। अब देखिए इसको कैसे करना है। अगर मान लीजिए मैं इसका विकर्ण मिलाता हूँ, इसके विकर्ण को मिलाया तो यहाँ पर मिलेगा और इसके विकर्ण को मिलाया तो यहाँ पर मिलेगा। तो हमें कह सकते हैं कि दोनों विकर्णों का, चूँकि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होने के कारण दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु समान होगा, समान होगा, मध्य बिंदु समान होगा। अगर मध्य बिंदु समान है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए 1 + x/2, इनका पहले निकालते हैं मध्य बिंदु, फिर इसका निकालेंगे। तो यहाँ जब इसका निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, फार्मूला होता है x1 + x2/2। तो देखिए x1 + x2/2
उसके बाद y1 प्लस y2 2 प्लस 6/2 इक्वल किसके करेंगे, इसके मध्य बिंदु, तो 4 प्लस 3/2 यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5/2, इस तरह हो गया। अब देखिए इसको हम तुलना करेंगे इसके साथ, तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गया 7 माइनस 1 6, x की वैल्यू कितना आया 6, और इसको करेंगे देखिए 2 प्लस 6 करेंगे तो 8/2 इक्वल टू वाई प्लस 5/2, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू आ गया 3। देखिए यहाँ से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं, बस ये जो क्रम लिखा है इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता छठा प्रश्न। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है 7वां नंबर, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 दिया है। देखिए इसमें सिंपली करना क्या है प्रश्न में, जैसे मान लीजिए एक वृत्त बना लीजिए पहले, अभी एकदम सॉल्व हो जाएगा। एक सेंटर से जाती हुई एक रेडियस खींच लीजिए, ठीक है ना, डायमीटर खींचिए। तो यहाँ पर जो सेंटर दिया है, देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो मान लीजिए ए बी जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जितना दूरी ए होता है उतना दूरी ए होता है, क्योंकि रेडियस है ना, अगर रेडियस यहाँ सेम है तो यहाँ भी वही होगा। तो हम सिंपली लिख देंगे कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए से लेके यहाँ सेंटर सी मान लेते हैं, ए से लेके सी तक की दूरी और यहाँ सी से लेके बी तक की दूरी समान है, क्योंकि एक वृत्त है। ए भी लिख सकते हैं कि चूंकि एक वृत्त है इसलिए ए बी का मध्य बिंदु बराबर होगा इसके। तो ए बी का, अब मान लीजिए यहाँ पर इसको x, y, तो अब मध्य बिंदु निकालिए। चलिए x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इक्वल टू 2, -3 हो गया। अब इसको हम तुलना करेंगे इसके साथ, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गया 4 - 1 3, ठीक, x की वैल्यू कितना आ गया 3। और यहाँ पर जब y प्लस 4/2 करेंगे इसके साथ -3, तो आ जाएगा y की वैल्यू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसको भी ले जाएंगे उधर तो -10, तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, -10, 3, -10। देखिए इतना ज़्यादा आसान प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस जिसका ये बन गया। अब एक चीज़ और जानना चाहिए कि इतना जो भी डिस्टेंस होगा ये सेम होगा ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 7वां हो गया। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न केवल एक बताने लायक है, उसके बाद 9वां तो कर लेंगे आप लोग। 9वां प्रश्न जो दिया है, चलिए इसको बता दें उसके बाद हम बताते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP इक्वल टू, इसको भी छोड़ दीजिए, ए लिखा है AP इक्वल टू 3/7 AB, इसको भी छोड़ दीजिए, और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले तो आप एक रेखाखंड ले लीजिए AB कह रहा है कि जो P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं P है, ठीक है, इतना हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। पहले तो हम आप लोगों से ये बता दें, इसका देखिए -2, निर्देशांक हो गया, इसका निर्देशांक हो गया 2, -4। आप लोगों को इसमें मैं केवल एक ही चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। देखिए कह रहा है इस P का निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक अगर हमको निकालना है तो हमको रेशियो पता रहना चाहिए। रेशियो निकालने के लिए देखिए एक चीज़ यहाँ दिया है, AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है हम यहाँ देख रहे हैं AP तो ठीक है, AP जो है ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ AB क्यों दे दिया, AB नहीं रह के हमको PB देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए AP इक्वल टू 3/7, मैं इस AB को क्या लिख सकता हूँ, जैसे AB यहाँ लिखा है अगर,
तो मैं ए बी को देख रहा हूँ कि ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, इस तरह इसको लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। तो ए बी को लिख दूंगा डायरेक्ट ए पी प्लस पी बी। अब क्या, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ठीक है ना। देखिए इस 7 का मल्टीप्लाई इधर हुआ और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें दोनों में हो गया। अब क्या करना, 7 ए पी में से 3 ए पी घटा दीजिए, तो 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी लिखते हैं। ए पी बाई पी बी इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से आ गया ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 3/4 M1 M2। अब इसमें करना है क्या है, x, y इक्वल टू M1 X2 M2 X1 M1 Y2 M2 Y1 अपन M1 प्लस M2। अब तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक ना। 8वां प्रश्न केवल इतना था, इसमें यही चीज़ निकालने वाली थी बस, और सब तो आप लोग को आता ही है। ठीक, अगर ये निकल गया तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। चूँकि यहाँ पर दिया था ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक। तो हमें देख रहे हैं कि जो अनुपात निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इधर का कितना पार्ट है और इधर का कितना पार्ट है। इधर का तो ठीक है, इधर दिया था 3/7 ए बी दिया है, तो ए पी तो ठीक है, ए पी को हम चेंजिंग नहीं करेंगे। बट यहाँ ए बी जो दिया है, ए बी को हमें देख रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, तो इसको लिख दिए ए पी प्लस पी बी। अब ए पी प्लस पी बी जब लिखे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 ए पी, 3 का पी बी में होगा 3 पी बी, 7 का इधर हो गया 7 ए पी हो गया। 3 ए पी को घटा दिए तो 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। अब देखिए ए पी यहीं रहने थे, पी बी को लाते हैं नीचे, 3 यहीं है, 4 को लाते हैं नीचे, तो 3/4। ठीक, ये था आप लोगों का देखिए 8वां नंबर प्रश्न। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए 9वां प्रश्न पहले बता दें। 9वां प्रश्न जो दिया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जब उदाहरण बता रहा था तो उसमें बताया था कि कभी कभी सम त्रिभाजित करने के बजाय बोल देता कि 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, तो 4 भागों में अगर करना है तो सभी का क्या लेंगे, मध्य बिंदु लेंगे। ठीक है ना। चलिए उसका भाई हल्का सा हम बता देंगे उसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न जो है, पहले 10वें प्रश्न को बता देते हैं, उसके बाद जो है 9वां प्रश्न एक बार हिंट दे देंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से होगा। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसकी शीर्ष दिए हैं, शीर्ष चारों दिया, एक चीज़ और दिया कि इसी क्रम में, तो इसी मान लीजिए कोई एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज को मैंने बनाया मान लो 3,0 और 4,5 -1,4 और उसके बाद दिया -2, -1। देखिए इसमें होता क्या है, चूँकि समचतुर्भुज है और पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का इसका डायरेक्टली फार्मूला एक होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें समचतुर्भुज के लिए लागू होगा विकर्णों का गुणनफल। तो अब देख रहे हैं हम, चलिए नामकरण करते हैं A B C D। पहले मैं निकालता हूँ AC, ठीक है ना। तो विकर्ण AC की दूरी या AC की लंबाई लिखेंगे तो और बेहतर पड़ेगा, AC की लंबाई। तो AC की लंबाई के लिए फार्मूला आप लोग को तो पता होगा, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो जब दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए अंडर रूट, इसको मैं लेता हूँ x1 x2, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा देखिए 3 + 1 प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 16 + 16 तो अंडर रूट 32। ठीक, इसको यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं, अंडर रूट 32 आ गया। उसके बाद अब मैं निकालता हूँ विकर्ण BD की लंबाई। तो BD की लंबाई जब निकालेंगे तो इसको लेता हूँ x1 y1 x2 y2। फार्मूला हो जाएगा y2 - y1 -2 -4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया देखिए -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 36 36 72। इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4√2। ठीक,
और इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 6√2, ठीक है ना, इसलिए लिखा हूँ ताकि मल्टीप्लाई एकदम सिंपल है, आसान है, कठिन ना हो। तो अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 4√2 इंटू 6√2, ठीक, तो 6 चौक हो जाएगा 24 इंटू √2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, 2/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया 24, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हर जगह आप मात्रक लिखे हैं, मात्रक, जैसे यहाँ मात्रक, इसका कोई मात्रक दिया नहीं है तो मात्रक लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मात्रक का वर्ग, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का 10वां प्रश्न। और आप लोगों का आज समांतर का जो चैप्टर है, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर अब पूरी तरह खत्म हो गया है, ठीक। अब देखिए एक चीज हम आप लोगों से बताना चाह रहे थे 9वें प्रश्न के बारे में। जैसे 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटिए, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ, ए और बी को ले लिए। अब 4 बराबर भागों में बांटना है तो पहले आप ए और बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो मिलेगा आप लोगों को सी, लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु तो सी निकलेगा। अब लिखेंगे कि ए सी का मध्य बिंदु तो डी निकलेगा, फिर लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु तो ई निकलेगा। अब देखिए 4 समान बराबर भागों में हो गया, ऐसे ही निकालिएगा। त्रिभाजित कहेगा तो वहाँ पर हमेशा अनुपात वाला फार्मूला लगेगा। अगर 4 सम भागों में कह रहा है, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, तो वहाँ पर हमेशा क्या चीज़ लगेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक। तो अब आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। अब कल के लेक्चर से हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक। तो अब हम चलते हैं।